हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वन्ना साइंस क्लासरूम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो होता क्या है और ये किसने दिया था? मेंडल ने दिया था, इसलिए इसे हम मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। सेग्रीगेशन वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है सेग्रीगेट करना, यानी कि अलग अलग करना। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो उसके लिए 2 एलील्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अ ट्रेट सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर। जो 2 एलील्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेपरेट होने के लिए, अलग होने के लिए। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? क्रॉस ऑफ सिंगल ट्रेट। जब एक ही ट्रेट में मोनो यानी कि सिंगल में ही क्रॉस होता है तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे शेप ऑफ पी के सीड का, मटर के बीज का। यहाँ पर 2 टाइप के सीड्स हैं हमारे पास, राउंड और रिंकल्ड। एक तो गोल है और एक रिंकल्ड है जो अच्छे से गोल नहीं है। इसकी जो फिनोटाइप है वो क्या होती है? राउंड की कैपिटल आर, कैपिटल आर। जो कैपिटल आर होता है वो यहाँ क्या है? हमारा डोमिनेंट है। और रिंकल्स में स्मॉल आर वाले क्या होते हैं? रिंकल होते हैं। यहाँ देखिए, राउंड सीड है एक हमारे पास जिसे हमने सिंगल आर से डिनोट किया है, तो ये 2 एलील्स हैं तो डबल आर हो गया। रिंकल के लिए हमने स्मॉल आर लिया है। ये है हमारी F1 पेरेंटल जनरेशन। जब ये सेम है, वहाँ पर 2 कैपिटल हैं, यहाँ पर 2 स्मॉल आर हैं, तो इसे हम होमोजाइगस सेम एलील्स बोलते हैं। अगर हम इसकी एक एक ट्रेट को लेंगे, यहाँ से हमने सिंगल आर लिया और यहाँ से हमने स्मॉल आर लिया, तो क्या होगा? जब हम इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, अलग अलग का क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। कैपिटल आर डोमिनेंट है और स्मॉल आर क्या है? हमारा रिसेसिव। तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर बन जाएगा जो कि क्या है? हेट्रोजाइगस। 2 अलग अलग ट्रेट हैं। तो जहाँ पर हमारा कैपिटल वाला आगे आता है, बड़ा होता है, तो वो दूसरे वाले को दबा देता है। तो हमारी जो F1 जनरेशन आई वो क्या आई? राउंड शेप की, क्योंकि यहाँ पर आगे क्या है? कैपिटल आर। हेट्रोजाइगस क्या कहते हैं? जब डिफरेंट एलील्स होते हैं जीन्स के। अब जो हमारी कैपिटल आर और स्मॉल आर आई, अब इन दोनों का ही हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं, F1 इंटू F1। तो देखिए, मैंने आपको ये टेबल ड्रॉ करी है। तो इसमें जब आप कैपिटल आर का क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? डबल कैपिटल आर। लेकिन जब आप कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस करेंगे तो बनेगा कैपिटल आर फिर स्मॉल आर। ऐसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर 2 बार आएगा और स्मॉल आर सिर्फ 1 बार आएगा। तो जो कैपिटल आर जिसके स्टार्टिंग में होता है वो दूसरे वाले को, रिसेसिव को क्या कर लेता है? दबा देता है। तो जहाँ पर भी कैपिटल आर आएगा वो सारे हमारे राउंड शेप के ही बीज होंगे, और जहाँ स्मॉल आर होगा वहाँ हमारा रिंकल शेप होगी। इसमें भी फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो होती हैं। ये देखिए, फिनोटाइप रेशियो क्या होती है? 3:1। जहाँ पर डोमिनेंट रिसेसिव को दबा देता है वो हमारी फिनोटाइपिक रेशियो होती है। और जीनोटाइपिक रेशियो में सारे काउंट अलग अलग किए जाते हैं। कैपिटल आर 2 हैं वो 1 है, स्मॉल आर वाले भी 1 है, पर जो दोनों का क्रॉस हुआ वैसे आपको 2 मिले। यहाँ पर क्या हुआ? राउंड और रिंकल 2 तरीके के हमने मटर के बीज लिए थे, तो हमें किसी अलग टाइप का बीज नहीं मिला। या तो रिंकल मिले हैं या फिर राउंड मिले हैं, उसी के जैसा ट्रेट हमें यहाँ पर मिला है। यहाँ देखिए एक और कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है? हमारा जीन है। जीन में क्या है? 2 अलग अलग गैमीट हैं, एक स्मॉल टी है और एक कैपिटल टी है। ये हमेशा पेयर में होते हैं जीन्स हमारे, ठीक है। फिर इनका हम क्या करवाएंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। वहाँ मैंने आपको टेबल बनाई थी, आप इसे टेबल से भी समझ सकते हैं और डायरेक्टली भी समझ सकते हैं। तो यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी को सेल्फ पॉलिनेशन क्या कहलाता है? साथ साथ क्रॉस करा दिया जाए तो हमारे पास ये सारे हमें क्या मिले? इनके गैमिट्स मिले। तो क्या होगा? 3 टॉल हैं हमारे, 1 ड्वार्फ है। 3 तो लंबे हैं और 1 छोटा है। यहाँ पर क्या होता है? जीन्स का ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। एवरी ऑर्गेनिज्म पजेस 2 अलील। हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? 2 अलील्स को पजेस करता है और एक ही अलील पास होता है अदर ऑफस्प्रिंग में। यानी कि या तो वो टॉल ही होगा या फिर ड्वार्फ होगा और कोई स्पीसीज़ नहीं बनकर आएगी। यही होते हैं हमारे मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।